कानपुर के चर्चित रोनिल मर्डर केस का 36 दिन के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये पूरा हत्याकांड 3 लोगों के बीच में था। इस हत्याकांड में लव ट्रायंगल के शक में रोनिल नाम के लड़के की हत्या की गई। दरअसल उसके कोचिंग में उसके साथ पढ़ने वाली लड़की से रोनिल की दोस्ती बहुत अच्छी थी, लेकिन उस लड़की का जो आशिक था, उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड था, उसको शक था कि दोनों का अफेयर चल रहा है। मतलब रोनिल और उस लड़की का अफेयर चल रहा है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही है रोनिल के साथ मिलकर। उस लड़की ने कई बार अपने बॉयफ्रेंड को शक दूर उसका करने की कोशिश करी, कई बार उसने समझाया, लेकिन वो नहीं माना। यहाँ तक कि उसने रोनिल के हाथ पे राखी बंधवाकर उसकी डीपी भी तक की लगाई थी, लेकिन इसके बाद भी उसके बॉयफ्रेंड ने रोनिल की हत्या कर दी। ये पूरा मामला है कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के श्यामनगर के डी ब्लॉक का, जहां डी ब्लॉक में रोनिल का घर था और रोनिल के घर से कुछ ही दूरी पर उस लड़की का घर था, जिस लड़की का बॉयफ्रेंड समझता था कि रोनिल के साथ उसका अफेयर चल रहा है। रोनिल और छात्रा की दोस्ती कोचिंग सेंटर में हुई थी। दोनों एक दूसरे को 10वीं क्लास से जानते थे, जबकि 1 साल पहले ही विकास नाम का उस लड़की का बॉयफ्रेंड से एग्जीबिशन मार्केट में उस लड़की की अपने बॉयफ्रेंड विकास से मुलाकात हुई थी। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और प्यार हो गया। असल में रोनिल जो था ना, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो जो छात्रा थी रोनिल उसकी अक्सर पढ़ाई में मदद करता था। लेकिन जो छात्रा का बॉयफ्रेंड था, जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड था विकास, वो रोनिल को पसंद ही नहीं करता था। इसको लेकर उन दोनों के बीच में आए दिन लड़ाइयाँ भी होती थीं, विकास में और उस लड़की के बीच में। रोनिल को, हालांकि वो बोलती थी कि मैं रोनिल को अपना भाई मानती हूँ, लेकिन फिर भी विकास को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ था। वो उस पर यकीन ही नहीं करता था कि वो उसको भाई मानती है। रक्षाबंधन के दिन उस लड़की ने राखी तक की उसको बांधी, उसकी डीपी लगाई, लेकिन फिर भी वो अपने दिल में रोनिल के प्रति खुन्नस लेके बैठा हुआ था। मगर इस पूरे मामले पे जो अहम कड़ी साबित हुई सुलझाने में, वो साबित हुई बेंगलोर से आई टीम। दरअसल पुलिस ने बेंगलोर से साइबर एक्सपर्ट की टीम को एक अहम भूमिका दी, एक अहम कड़ी मानते हैं उन्हें, कि उन्होंने इस केस को सुलझाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। रोनिल हत्या में गिरफ्तार विकास यादव और उसकी साथी जो उसकी दोस्त थी, उन दोनों के टेक्स्ट मैसेज से लेकर व्हाट्सएप चैट रिकवर करने में सफलता इसी बेंगलोर से आई टीम की वजह से मिली। इसके बाद इस हत्याकांड की परत दर परत खुलती चली गई। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो विकास ने हत्याकांड का खुलासा भी कर दिया। पुलिस ने रोनिल के मोबाइल, असल में जब पुलिस ने क्या किया था, रोनिल की जब हत्या हुई, जब लाश मिली, तो पुलिस ने रोनिल की कॉल डिटेल्स निकाली। उन कॉल डिटेल्स में एक लड़की से उसकी लगातार बातचीत हो रही थी। तो जब पुलिस ने उस लड़की की डिटेल निकाली तो उसमें एक नंबर मिला विकास का। अब पुलिस को विकास के ऊपर शक ऐसे हुआ कि जहां पे रोनिल की लाश मिली थी, उसी लोकेशन के पास में वो नंबर भी एक्टिवेट था लगातार, जो नंबर उसकी दोस्त के फ़ोन में था। मतलब उस लड़की के फ़ोन में जिस कांटेक्ट की डिटेल थी, वही कांटेक्ट रोनिल के फ़ोन के पास, उस लाश के पास भी मिला जहां पे उसका कत्ल हुआ था। जब पुलिस ने छात्रा को अपने पास पूछताछ के लिए बुलाया तो उन्हें कोई स्टार्टिंग में तो कुछ जानकारी हासिल नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद उस लड़की की भी कॉल डिटेल निकाली गई, तब ये सारी चीज़ें सामने आई। बाद में जब विकास यादव का नंबर उस एग्जैक्ट लोकेशन के पास ट्रेस हुआ तो पुलिस ने विकास को पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि उनके पास कोई सबूत ठोस नहीं था जिस वजह से ये माना जाए कि उस टाइम पे विकास ने ही रोनिल की कत्ल किया है, क्योंकि सिर्फ लोकेशन के पास ही मोबाइल फ़ोन मिलना या नंबर एक्टिवेट होना या उसकी एक्टिविटी दिखाई देना, ये कत्ल को नहीं जस्टिफाई कर पाएगा। तो पुलिस ने उसे छोड़ दिया पूछताछ के बाद और वो घर चला गया। मगर फिर कानपुर के कमिश्नरेट पुलिस ने हैदराबाद से साइबर एक्सपर्ट की टीम को बुलाया था। तो साइबर टीम ने उस लड़की और विकास यादव के बीच हुई बातचीत के व्हाट्सएप चैट रिकवर किए, जिससे इस पूरी वारदात के ऊपर से खुलासा हो सका। और पुलिस के हाथ कई ऐसे चैट मिले जिससे ये साबित हो गया कि विकास ने ही वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने विकास पर जब सख्ती दिखाई तो पहले तो बात को तालमटोल करता रहा, जैसे उसने पहले किया था, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछा तो उसने अपना पूरा जुर्म कबूल कर लिया।
फिलहाल पुलिस ने इस चीज़ में ये जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि क्या विकास ने अकेले इस घटना को अंजाम दिया या फिर उसके साथ इस वारदात में कोई और भी मौजूद था। अब आपको इस पूरे घटनाक्रम का एक एक चीज़ बताते हैं कि स्टार्टिंग से उसका कत्ल कैसे हुआ और कैसे उसकी लाश मिली। तो रोनिल वीरेंद्र स्वरूप श्याम नगर में इंटर में पढ़ता था और 30 अक्टूबर को वो स्कूल गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। रिश्तेदारों ने उसकी तलाश की, परिवार ने तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद उसके परिवार वाले स्कूल गए और वहाँ संपर्क किया। वहाँ उन्हें पता चला कि उनका बेटा स्कूल से छुट्टी के बाद जा चुका है। इसके बाद रोनिल की तलाश रिश्तेदारों ने रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और अलग अलग जगहों पर करी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। फिर उसी शाम 6 बजे परिवार वाले दोबारा स्कूल गए और सीसीटीवी फुटेज देखा तो उनका बेटा स्कूल से बाहर निकल रहा था। मगर अगले दिन सुबह में भगवान टटिया के आगे एक रेलवे लाइन है, वहां पे झाड़ियों के पास रोनिल का शव मुंह के बल औंधा पड़ा हुआ मिला। अब पुलिस तो हर एंगल से जांच कर रही थी। पहले लगा शायद लूटमार का मामला है, लेकिन रोनिल की लाश के ऊपर उसका स्कूल बैग था कंधे पे, कमर के ऊपर, पीठ के पर, और उसके हाथ में एक महंगी घड़ी भी थी, जेब में कुछ पैसे भी होंगे। कोई चीज़ गायब नहीं थी, सिर्फ उसकी लाश औंधे मुंह पड़े हुई थी। अगर जब पोस्टमार्टम, तो इसमें लूटपाट का तो मामला नहीं था कि लूटपाट की वजह से नहीं हुई है, कोई और ही वजह है। बहरहाल जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें आया कि सर पे कुछ गहरी चोट लगी है और गला दबाया गया है, इस वजह से रोनिल की मौत हुई है। उसके बाद पुलिस ने उन सब लोगों से पूछताछ करी जिन जिन लोगों पे उनको शक हुआ। पुलिस ने तफ्तीश करी तो करीब 32 से 33 लोगों से पूछताछ की गई। इसमें से 12 से 13 लोग वो थे जिनसे कई बार पुलिस ने बार बार बुला के पूछताछ की गई। पुलिस ने इस पूरे मामले पे विकास से भी करीब 3 बार पूछताछ करी और फिर आखिर में विकास ने पुलिस को बताया कि उसको शक था कि रोनिल का उसकी गर्लफ्रेंड से अफेयर चल रहा है, उन दोनों के बीच में कुछ रिश्ता है और उसकी गर्लफ्रेंड और वो दोनों मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं और इसी वजह से मैंने रोनिल की हत्या कर दी। मतलब सोचिए, उसको अपनी गर्लफ्रेंड पे इतना भरोसा नहीं था कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो भी मुझे प्यार करती है, जबकि लड़की बोल रही है कि वो मेरा भाई है, मैं उसे भाई मानती हूँ, उसको राखी बांधती हूँ। उसके बावजूद उस लड़के ने प्यार में अंधा होकर या कहीं जलन में अंधा होकर, हसद में अंधा होकर एक लड़के को मौत के घाट उतार दिया। वो लड़का जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, वो लड़का जो शायद आगे चल के हमारे देश में नाम कमाता, देश की उन्नति में कहीं ना कहीं कदम उठाता, उस बेचारे मासूम लड़के को इतनी बेरहम मौत दी। इस तरीके की कहानी पे आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।